हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि अहले बैत का पैगाम ज्यादा से ज्यादा जवानों तक पहुँचे। अल्लज़ी बुइसा लियुतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ व इन्नहु लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अल मोमिनु बिश्रुहु फ़ी वजहिहि व हुज़्नुहु फ़ी क़ल्बिहि अवसअु शैइन सदरा व अज़ल्लु शैइन नफ़्सा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नमाज के बाद और दिन भर के क्लासेस के बाद ये क्लास हो रही है। बहुत सारे थके हुए होंगे और खाने के इंतज़ार में होंगे। जितने भी लोग थके हुए हैं सब लोग बुलंद आवाज़ में एक सलवात पढ़े। ख़त्म हो गई क्लास, ख़त्म हो गई क्लास। आप सब लोग थके हुए हैं, हाँ थके हुए हैं आप लोग, तो आप लोगों ने क्यों सलवात पढ़ा? मैंने कहा जितने भी लोग थके हुए हैं वो सलवात पढ़ेंगे। बुलंद आवाज में नहीं पढ़ा ना, बुलंद आवाज में पढ़ा, तो जो थके हुए नहीं है वो सलवात पढ़ेंगे। गदीर के अय्याम हैं और नौजवान और बच्चे हमारे सामने हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। थकावट उनके नज़दीक से क्या दूर भागती है ना। मौला अली अलैहिस्सलाम की हदीस है नहजुल बलागा 333 मोमिन की क्वालिटीज़, मोमिन की सिफात बयान करते हैं। मौला फरमाते हैं फ़ी सिफ़तिल मोमिन, मोमिन के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, किन सिफात के ज़रिए मोमिन पहचाना जाता है। कभी कभी शोर मचाने से लोग पहचाने जाते हैं, है ना, है ना। मोमिनाना सिफात, मोमिनाना क्वालिटी, जब आप यहाँ से जाएंगे तो एक दो क्वालिटी साथ लेके जाना चाहिए। और मुझे भी जब यहाँ से कश्मीर वापस जाना होगा तो एक दो क्वालिटीज़ क्या मेरे साथ होनी चाहिए। 18 क्वालिटी मौला गिनते हैं। पहली क्वालिटी क्या है? फरमाते हैं अल मोमिनु बिश्रु फी वजहि, मोमिन के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। क्या होती है? क्या होती है? मुस्कुराहट। अक्सर जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो मुस्कुरा कर नहीं मिलते हैं। जब हम घर जाते हैं दिन भर की थकावट के बाद तो मुस्कुरा कर घर नहीं जाते, है ना। जब बच्चे कॉलेज से आते हैं, यूनिवर्सिटी से आते हैं, दुकान से आते हैं तो मुस्कुरा कर घर नहीं जाते हैं। अब मम्मी से मिलना है, अब डैडी से मिलना है, अब बीवी से मिलना है, अब बहन से मिलना है। नहीं मिलते ना मुस्कुरा कर। मुस्कुरा अगर अभी आप जियो और एयरटेल को कॉल करेंगे तो वो मुस्कुरा कर जवाब देते हैं, हेलो एयरटेल में आपका धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ा रहने के लिए धन्यवाद। आशा है कि हमने आपके सारे सवालात का क्या जवाब दिया होगा, है ना। और अगर किसी मुस्लिम इदारे को कॉल करेंगे ना तो वो करेंगे जनाब फलान इधर, हाँ बताइए क्या काम करना है ना। देखो डिफरेंस कितना है। हालांकि वो अखलाक नहीं है जो वो जवाब देता है एयरटेल और जियो, वो बिजनेस के लिए है। अखलाक वो बुलंद चीज़ है। अखलाक वो चीज़ है जो मोमिन की जीनत है। अखलाक वो चीज़ है जो मोमिन की जीनत है, उसमें फ़ायदा हो या नुकसान। अखलाक, इंसान अपने अखलाक के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता है। चाहे आपको दिन भर कस्टमर आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन जो भी आता है उसके साथ हम कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? अखलाक के साथ मिलेंगे, है ना। चाहे दिन भर कोई आए या ना आए, हाँ कुछ खरीदने के लिए, अब जो भी आए हम उसके साथ कैसे मिलेंगे? हमारा ईमान क्या कहता है? हम उसके साथ कैसे मिलेंगे? अखलाक के साथ। इसलिए कि जो आने वाला या तो मोमिन है या एक आम इंसान है। मोमिन की भी वैल्यू और इंसान की भी क्या है ना। ये मामूली चीज थोड़ी, पत्थर थोड़ी हमारे सामने है। कौन है? इंसान है। जब इंसान के सामने इंसान आए तो क्या खुश होना चाहिए या गमज़दा होना चाहिए?
तो मोमिन, मौला फरमाते अल मोमिन बिशरी फवाजी, मोमिन वो दिन भर आपकी कमाई दुकान पर हुई है नहीं है, लेकिन जब आप शाम को घर जाएंगे तो मुस्कुरा कर घर जाइए। इसलिए कि जिंदगी में है अप डाउन, है ना, जिंदगी में अप डाउन है, कभी ज्यादा कभी कम। घर जाएंगे तो खुशियां बांटिए। हम लोगों को खुशियां बांटना नहीं आता है। मौला फरमाते मोमिन वो है जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, तबस्सुम होता है। अहले बैत ऐसे ही थे, लोगों को खुश करने के लिए हर जगह पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, पैसा खर्च किए बगैर भी लोगों के दिलों में खुशी पैदा की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। पैगंबर ने फरमाया इन्नकुम लन तस्उन्नास बिअमवालिकुम, इतना पैसा कहां है कि दुनिया भर के लोगों को तुम क्या दिल जीत सको, है ना, है ना। किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो दुनिया भर के लोगों के क्या दिल जीत सके। इन्नकुम लन तस्उन्नास बिअमवालिकुम फस्उहा बिअखलाकिकुम, लेकिन अपने अखलाक के जरिए लोगों के दिल जीत सकते हो। शायद मैं मोहल्ले के 2 लोगों को दावत पर बुला सकता हूं गदीर के दिन, लेकिन व्हाट्सएप पर सब लोगों को ईद की मुबारक दे सकता हूं, या अपनी एक छोटी सी वीडियो बनाकर उनको सेंड कर सकता हूं, जनाब आपको बहुत बहुत मुबारक हो मौला अली अलैहिस्सलाम की गदीर की मुनासिबत से, विलायत ईद इमामत की मुनासिबत से, ईद इमामत की मुनासिबत से, सबको। अल मोमिन बिशरूफी वजही, मोमिन की निशानी है, मौला फरमाते पहली निशानी है कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, लोगों से मिलता है मुस्कुरा के मिलता है, रिश्तेदार हो मुस्कुरा के मिलता है, अपना मुखालिफ हो उसके साथ कैसे मिलता है, कैसे मिलता है, मुस्कुरा के मिलता है। घर जाता है मुस्कुरा के लोगों के साथ मिलता है। जब मुस्कुरा के एक दूसरे से मिलते हैं तो बहुत सारी कुदूरतें दूर होते हैं, बहुत सारे गम दूर होते हैं, बहुत सारे परेशानियां दूर होती हैं। और जो दूसरे लोग आजकल के जमाने में इसकी ज्यादा जरूरत है। क्यों? लोग सोशल मीडिया ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से जो परेशानियां ईजाद हुई है, मुख्तलिफ किस्म का जो डिप्रेशन है, दबाव है लोगों पर, लोग अंदर से क्या हो चुके हैं, बहुत क्या है, टूटे हुए हैं। लोग अंदर से क्या है, टूटे हुए हैं। जो हमें बाहर से दिख रहा है ना, अरे ये कितना, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, अगर उसके जिंदगी का, उसकी जिंदगी संदूक का दरवाजा खुलेगा ना, पता चलेगा उसकी मुश्किलात हमसे क्या है। अब अगर कोई ऐसे इंसान के साथ जाए, मिले, खैरियत पूछे, हमारे पास खैरियत पूछने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। पता नहीं आप लोगों ने यहां पहुंचने के बाद खुद से कितने लोगों ने अपने मम्मी डैडी को फोन किया होगा। अक्सर लोगों को मम्मी डैडी ने फोन किया होगा। कितने लोगों ने यहां पहुंचने के बाद मम्मी डैडी को फोन किया होगा? आपने। और अक्सर लोगों को मम्मी डैडी ने फोन किया होगा। और कितने लोगों ने फोन किया होगा, मम्मी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत अच्छी जगह भेजा है। तो वो मम्मी भी कहेंगे हाँ मेरे बेटे अंदर कोई तब्दीली है। इतना कहती मम्मी बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा आपके माँ बाप को मगफिरत फरमाए। कर सकते हैं नहीं? वो माँ कितनी खुश हो जाएगी। और आपकी माँ फिर आपके डैडी, आपकी माँ आपके डैडी को कहेगी आज बेटे ने फोन किया, बहुत खुश था। तो बाप भी खुश हो जाएगा, माँ भी खुश हो जाएगी, घर की बहुत सारी परेशानियां क्या हो जाएगी, दूर हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। लिहाजा मौला फरमाते, क्या फरमाते, अल मोमिनु बिशरूफी वजही, मोमिन के चेहरे पर क्या होती है, नकली मुस्कुराहट नहीं, असली मुस्कुराहट। ये जो मैं जिन कंपनीज का नाम ले रहा हूं वो नकली मुस्कुराहट है। फिर जब वो अपने ऑफिस से बाहर निकलती है वो उस तरह खुशी खुशी नहीं मिलती है ना, है ना, नहीं, असली मुस्कुराहट। अल मोमिनु बिशरूफी वजही। फिर कोई मुमकिन का हैंड्सअप करे कि भाई मौलाना बड़ी परेशानियां हैं, लॉकडाउन की वजह से इतना अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, काम धंधा इतना कम हो गया है, आपको पता नहीं है हम कैसे लोगों के साथ खुशी खुशी मिलेंगे। हाँ, कोई हमारा दर्द भी तो क्या सुने। मौला फरमाते हैं वो हुस्न फी कल्बी, परेशानियों के बगैर कोई नहीं है, लेकिन अपनी परेशानियां उसको उसके हर एक के सामने बयान नहीं करनी चाहिए। अपनी परेशानियों का, गमों का, मुसीबतों का, मुश्किलात का क्या, अपने इस दिल को संदूक बनाना चाहिए, दबाओ वहीं पर। इसलिए कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसके पास परेशानी ना हो। कोई ऐसा नहीं है जिसके पास क्या है, जिसके पास परेशानी ना हो। सोना जिनको नहीं वो चैन से सो जाते हैं, अहले ज़र हर रोज नींद की गोली खाते हैं।
कुछ लोगों के पास जेब खाली है, लेकिन जब सोने के लिए लेटने के लिए जाते हैं ऐसी नींद, क्या ऐसे वो क्या कहते हैं, खर्राटे मारते हैं कि पैसे वाले कहते हैं पता नहीं खुदा ने इनको क्या दिया है जो हमारे पास क्या नहीं है। तो परेशानी हर के पास है। मोमिन क्या करता है, अपनी परेशानियों का संदूक किसको बनाता है, अपने दिल को बनाता है। परेशानियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, परेशानियों को अपने ऊपर गालिब नहीं आने देता। परेशानियों पर क्या गालिब आता, हावी आता है। मैनेजमेंट कहते हैं ना, अपनी परेशानियों की मैनेजमेंट करना, हावी नहीं होने देना, दबाना, अंदर प्लानिंग करना। अब अगर किसी के साथ शेयर भी करें, हर एक के साथ नहीं। औरतें अक्सर जो फोन पर बातें करती है ना, तो आधा एक एक घंटा क्या एक दूसरे को क्या अपनी मुश्किलात, घर की मुश्किलात क्या सुनाती है, लेकिन दूसरों के पास, उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता है। अगर आदमी किसी को अपनी बिजनेस की परेशानियां, घर की परेशानियां बयान करना, ऐसे के सामने बयान करे जिसके पास उसके लिए कोई क्या हो, सोल्यूशन हो। औरतों की तरह हर एक के नहीं, मर्दों के सामने इंसान को परेशानी बयान करनी चाहिए, इसलिए कि मर्द वो होता है जिसके पास परेशानियों के लिए क्या होता है, क्या होता है, सोल्यूशन होता है, हर एक के पास नहीं। तो लिहाजा मौला फरमाते वहुज़्नु फी क़ल्बी, मोमिन की परेशानियों का संदूक उसका दिल होता है। कितनी हो गई, कितनी क्वालिटी हो गई, 2 क्वालिटी। अभी मुझे 16 क्वालिटी गिनना बाकी है। हाँ, खत्म या 1-2 आगे बढ़े। जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो सलवात पढ़े। आपने सलवात अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पढ़ा या नहीं, मेरे आगे बढ़ने के लिए पढ़ा या दोनों के लिए? आपने जो सलवात पढ़ा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए या नहीं, मैं आगे बढ़ूं, हाँ, या दोनों के लिए? तो तीसरी क्वालिटी मौला फरमाते, मैं समझूंगा दोनों के लिए। तीसरी क्वालिटी मौला फरमाते औसउ शैइन सदरा। मोमिन की पहली क्वालिटी है कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, तबस्सुम होता है, खुशी खुशी लोगों के साथ मिलता है, खुशी खुशी घर वालों के साथ मिलता है, खुशी खुशी हमसायों के साथ मिलता है, खुशी खुशी कस्टमर के साथ मिलता है। लेकिन इसका जो खुशी खुशी मिलता है ये वो कस्टमर केयर वाला नहीं, खुशी खुशी नहीं, मोमिनाना, मोमिनाना। हाँ, फिर वहुज़्नु फी क़ल्बी, परेशानियां हैं, परेशानियों को अपने ऊपर हावी नहीं होता, परेशानियों को क्या अपने सीने में दबाता है। अगर किसी के साथ शेयर भी करता है, जिसके पास उसका पास कोई सोल्यूशन हो, जिसके पास उसके लिए कोई क्या राय हल हो, जिसके पास उसके लिए कोई क्या प्लान हो जो उसको परेशानियों से निकाल सकता है। फिर फरमाते मौला औसउ शैइन सदरा, मोमिन का दिल बड़ा होता है। मोमिन का दिल क्या होता है? ये सोशल मीडिया बड़ा दिल, ये भी बहुत वायरल होता है। छोटे दिल वाले बड़े दिल की बात करते हैं, है ना, है ना। मोमिन का दिल बड़ा होता है, छोटी छोटी बातों पर लड़ता नहीं है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ता नहीं है। अरे देखो इस पर, इसके लिए क्या ये बेड पर सोता है, मुझे नीचे सोना पड़ता है, इसके लिए मोमिन बड़ा होता है। कोई बात नहीं, ये मेरे रूममेट 10 लोग ये आराम से सोए, मेरी खुशी और मेरा आराम इनके आराम में है। हाँ, मेरे लिए खाना कम पड़ गया, मोमिन इसके लिए नहीं लड़ता है। हाँ, मोमिन इसके लिए नहीं लड़ता। मोमिन का दिल बड़ा होता है। औसउ शैइन सदरा, सारी परेशानियों को, सारी मुसीबतों को, सारी सख्तियों को, सारी मुखालफतों को क्या इतना बड़ा दिल होता है, समंदर जैसा दिल होता है। अक्सर जो हमारे घरों में यहाँ मुर्गियां वगैरह नहीं है ना, इसमें है, इस फार्म में मुर्गियां हैं, मुर्गी का दिल बड़ा छोटा होता है। कितना छोटा होता है? जब आप मुर्गी के बच्चे को थोड़ा अजियत देंगे या उसको मारने जाएंगे तो वो मुर्गी हमला करने आएगी, है ना। लेकिन अगर दूसरी मुर्गी के बच्चों को आप पैरों तले रो देंगे तो दूसरी मुर्गी को क्या, वो टस से मस, इसलिए कि उसका दिल बड़ा होता है। उसकी फिक्र किसकी होती है? अपने 3 बच्चों की, है ना, 3 चूजों की, 3, है ना। कुछ लोग इतने ही बड़े दिल वाले हैं, उनकी परेशानी क्या है? अपने 3 बच्चे या 2 बच्चे। लेकिन कुछ बहुत बड़े दिल वाले हैं, पूरे गुजरात के मोमिनी के बारे में सोचते हैं। ये जो अभी यहाँ फोटो लगे हैं ये दिल वाले हैं। क्यों? इन्होंने अपनी जिंदगियां कुर्बान की, फिदा की पूरी इंसानियत के लिए। कासिम सुलेमानी दिल वाला था। क्यों? उसने अपना आराम कुर्बान किया। किसके लिए कुर्बान किया? अहले बैत के हरम बचाने के लिए, लाखों करोड़ों अज़ादारों को बचाने के लिए। उसने एक जगह अपनी बेटी, उनकी एक बेटी का नाम क्या है? क्या है? ज़ैनब है। दूसरी बेटी का नाम है फातिमा या ज़हरा। उन्होंने ज़हरा को खत लिखा, उसमें लिखा, बेटी
तुम्हारा बाबा उस नस्ल से है जिस नस्ल ने अपने ऊपर नींद और सोना हराम करार दिया है ताकि लोग आराम और सुकून के साथ सो सके। कहा बेटी अगर मुझे कभी नींद गालिब आई तो मैं अपनी आंखों में नमक डालूंगा ताकि इन आंखों पर नींद का गलबा न आने पाए, ताकि मैं अपने कौम की अहले बैत के हरम की रखवाली कर सकूं। हकीकतन ये क्या है? क्या है? दिल वाला है ना, है ना, है ना, दिल वाला। इतना बड़ा, इतना बड़ा। तो ये जो कैंप होते हैं, जो इस तरह के वर्कशॉप होते हैं, इनका एक बड़ा मकसद ये होता है कि हम जो बहुत आज का तालीमी निज़ाम हमें बहुत यानी बस मुर्गी जैसा दिल, मुर्गी जैसी आइडेंटिटी, मुर्गी जैसी क्या हमारे ख्यालात नहीं। जब हम इन कैंप के ज़रिए अहले बैत के तालीमात के ज़रिए क्या हमारा दिल बड़ा हो जाता है। खंजर चले किसी पे तो तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। मोमिन वो है जिसके दिल में सारे जहां का दर्द होता है, जिसका दिल बड़ा होता है। फिर खुदा ऐसे लोगों को अजीम कारनामे अंजाम देने के लिए फुर्सत देता है, मौका देता है, चांस देता है, मैदान देता है। खुदा हम सबको ये सारी क्वालिटी अपने अंदर पैदा करने की तौफीक इनायत फरमाए। इस कैंप के लिए जितने लोगों ने मेहनत की है, अपना आराम छोड़ा है, खुदा उनकी दीन और दुनिया को आबाद फरमाए। जिन अजीम असातिज़ा, अस्करी साहब हो, आगा कुनैल हो और दूसरे लोग, खुदा उनका साया हमारे सरों पर दराज फरमाए। जो कुछ हम सीखते हैं हमें और मुझ हकीर तालिब इल्म सनीद हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। इमाम असर जिस तरह के जवानों के इंतजार में हम सबको ऐसा जवान बनने की तौफीक इनायत फरमाए। इमाम ज़माना को जैसा टैलेंट और जैसी सलाहियतें चाहिए, हम सबको अपने अंदर वो टैलेंट, वो सलाहियत, वो काबिलियत पैदा करने की तौफीक इनायत फरमाए। जिन्होंने अभी तक सलवात नहीं पढ़ा है या इससे पहले भी पढ़ा है, वो सब मिलकर बुलंद आवाज में इमाम ज़माना के ज़ुहूर के लिए, महाराजा निज़ाम की सेहत और सलामती और तूल उम्र के लिए सलवात पढ़ें।